हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी जीएसए एग्ज़ाम जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसके साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ये जून 2025 में हुआ था और ये एग्ज़ाम एजुकेटी ने कराया है, तो ये एसएससी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों की स्पेलिंग में यहाँ पे गड़बड़ लग रही होगी, लग रहा होगा कि HAEM होना चाहिए। तो सही सोच रहे हो। एक्चुअली जो HEM है ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो होता है। तो हमारे एग्जाम में अगर मान लो इंग्लिश में स्पेलिंग वाला आता है तो HAEM होगा। ठीक है, ये सही माना जाएगा। लेकिन अब वही है क्वेश्चन, अब पता नहीं गूगल तो अमेरिका का है ना, तो हो सकता है वहां से देख के बनाया हो, तो इसलिए स्पेलिंग ये है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, NaCl, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेकिन CGL 2022 में ये क्या कहते हैं, इसके कॉमन नेम के और ये केमिकल फॉर्मूले, ये सब के बहुत क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो हो सकता है CGL 2024 में भी, CGL 2025 में भी पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। अच्छा, इनका मैंने केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा, तो वो भी आसान है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा या फिर आई सिंपली बोलते हैं, IYE। और इसका यूज होता है साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में, आपका जो सर्फ वगैरह होता है जो कपड़े धोते हो। फिर HCOOH, ये होता है मिथेनोइक एसिड या फिर कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। जो चींटियां हमें काटती हैं तो उनके जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। फिर एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड केमिकल नेम, ये होता है CH3COOH। तो जो हमारा विनेगर होता है, विनेगर यानी सिरका, तो सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, इसमें पानी वगैरह भी मिला होता है, लेकिन जो एसिड होता है विनेगर में वो एसिटिक एसिड होता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला जो है COOH, और यहाँ पे ट्वाइस। अभी 2 ऐसे नीचे होना चाहिए लेकिन एग्जाम में ऊपर ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो कभी ऊपर कभी नीचे। अब जैसे बेंजोइक एसिड है, फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे लिखा जाना चाहिए C6H5COOH। बट वही टाइप करने वाला आलसी होगा तो उसने क्या कहते हैं इक्वेशन वाला मेथड नहीं यूज किया, उसने डायरेक्ट ऐसे टाइप कर दिया था। ये हिंदी में हो गया। फिर देखो ये सॉल्ट पीटर हो गया, कॉमन नेम केमिकल नेम पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनिया आपको याद, ये तो सबको याद ही होगा, NH3। PH3 फॉस्फीन हो गया, इसका IUPAC नेम जो है वो फॉस्फेन है। ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया था, CaOCl2। ठीक है, उसके बाद देखो ये CaO क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसी में जब हम पानी मिला देते हैं, ठीक है, H2O अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये हो जाता है CaOH2। ठीक है, ये होता है स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, अनबुझा चूना, इसमें पानी मिला दो तो ये बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। फिर बाकी CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो चौक होता है लाइमस्टोन होता है और मार्बल होता है, ये तीनों का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, अब लग रहा होगा चौक अलग होता है, लाइमस्टोन तो अलग टाइप का होता है, मार्बल हार्ड होता है। तो देखो जो डायमंड होता है, ठीक है, हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, दोनों कार्बन ही तो होता है, लेकिन कार्बन किस तरीके से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से चीजें चेंज हो जाती हैं। सेम उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है उसी हिसाब से वो चौक होता है, लाइमस्टोन होता है या मार्बल होता है। हिंदी में हो गया। फिर देखो पोटाश अलम। ठीक है, अब पोटैश है तो इसमें K2 लगेगा, K2 के साथ SO4 लगा, फिर डॉट है, फिर एलम एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट लगा, ये सल्फेट 3 बार लगेगा, फिर डॉट 24H2O। उसके बाद देखना जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, और इसी में ये जो H2O है इसको आधा कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है CaSO4 डॉट
H2O। अब ज़्यादातर आप बुक्स में देखोगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन सीजीएल 2022 में ऑप्शन में ये दिया हुआ था। तो देखो करना क्या है, अगर कहीं बीच में डॉट है ना, अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपको जो याद है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2CSO4 हो गया, और डॉट के बाद ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2CSO4.H2O, ठीक है। फिर वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3.NH2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बोरॉक्स हो गया, क्लोरोफॉर्म, सोडा लाइम, में सब याद कर लेना। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? सिंपल सा है, न्यूटन। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का। जूल एनर्जी का या वर्क का भी यही होता है। वाट किसका होता है? पावर का। विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? अब देखो जो 7 लाइट्स होती हैं, विब ग्योर, है ना, विब ग्योर होता है ना, तो जो वायलेट है इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो रेड होता है इसका वेवलेंथ लार्जेस्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और देखो जिसका वेवलेंथ छोटा होता है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और जो इसका रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा है तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी रेड की, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वेवलेंथ होता क्या है, जैसे ये कोई वेव है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये एक वेव कंप्लीट हो गया ना, तो इस डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर यहां से लेके यहां तक ले सकते हो, ये वेवलेंथ हो गया, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक। तो जब अगर कोई वेव एक ऐसे ऐसे है और एक ऐसे ऐसे है, तो इसकी वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। मैच द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस। तो देखो बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो ए का 3 होगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला नहीं याद है, थर्मामीटर सबको याद होगा, इजी वाली चीजें याद होंगी, तो इसका बी का 1 ये तो 3 ऑप्शन में आ जाएगा। सीज्मोग्राफ सबको याद होगा लेकिन वो अर्थक्वेक में है, तो ये भी 3 ऑप्शन में आ गया, तब भी 2 ऑप्शन बचेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा याद कर लोगे ना तो बेटर हो जाएगा। Which type of mirror is used as a rear view mirror in vehicles? तो गाड़ियों में जो शीशा होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अच्छा देखो कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी साइंस की वीडियो में, कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ये है, तो रिफ्लेक्टिंग जहां पे लाइट पड़ी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव है, मतलब ये जो गहरा वाला है केव जैसा है, तो वो कनकेव मिरर होता है और इसके 6 केस होते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव वाला नहीं है, लाइट दूसरे अपोजिट वाले पे पड़ रही है, तो ये कन्वेक्स मिरर होता है, इसके 2 केस होते हैं। उसी तरीके से कॉन्वेक्स में लेंस के केस में उल्टा होता है, इसमें जो ये हो गया, अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? केव जैसा नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉन्वेक्स वाले में 6 केस होते हैं और कॉनकेव वाले में 2 केस होते हैं, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? केव जैसा है, तो कॉनकेव लेंस हो गया, लेकिन इसके 2 केस होते हैं, ठीक है। क्लास 10 अगर आपने पढ़ के पास किया होगा तो आपको याद होगा कि ये सारे केसेस आपने पढ़े थे। फिर देखो ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन ने। फिर रेडियो एक्टिविटी, ये भी तो मैरी क्यूरी ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो ये तो आइंस्टाइन ने किया था। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल। तो ये तो सारा सही है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सामने सामने ही आंसर लिखा हुआ है इसका। तो इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक आप नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करो एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। स्मॉल लेटर्स में भी सिंपली टाइप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।